आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक एग्जाम्पल देखा था एफआईआर फिल्टर डिजाइनिंग का। आज दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं एफआईआर फिल्टर डिजाइनिंग का। कैसे हम एक एफआईआर फिल्टर डिजाइन करेंगे विद गिवन स्पेसिफिकेशंस। तो एक स्पेसिफिकेशन आपके सामने गिवन है, पास बैंड एज फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है 2 किलोहर्ट्ज। ध्यान देना, ये रेडियन पर सेकंड नहीं गिवन है, इसलिए ना तो ये ओमेगा है और ना ही ओम है। ये हर्ट्ज है और किलो हर्ट्ज है, तो ये एफ है। और आप हर जगह अपने फार्मूले में ओमेगा या ओम रखते हो, ठीक है। तो आपको डिजिटल फिल्टर डिजाइन करना है और उस डिजिटल फिल्टर का जो पास बैंड एज फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, 2 किलोहर्ट्ज। और जो स्टॉप बैंड एज फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, 5 किलोहर्ट्ज। स्टॉप बैंड अटेन्युएशन गिवन है आपको 42 डीबी, मींस A2 गिवन है आपको 42 डीबी। सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी FS 20 किलोहर्ट्ज। जैसा कि मैंने आपको बताया है, अभी तक जहां कहीं भी हमने फ्रीक्वेंसी यूज की है तो हमने क्या किया है, उसको नॉर्मलाइज्ड फ्रीक्वेंसी यूज किया है। तो ये जो FS गिवन है, ये FS इसीलिए गिवन है कि आप अपनी फ्रीक्वेंसी को नॉर्मलाइज कर सकें। जितनी भी फ्रीक्वेंसीज गिवन है उन सबको नॉर्मलाइज किया जा सके, इसीलिए ये FS गिवन है, सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी गिवन है। और ध्यान रखना, जब कभी भी हम सैंपलिंग करते हैं कोशिश यही करते हैं कि सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी से उसको नॉर्मलाइज करें। अगर सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन है तो हम सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी अज्यूम कर लेते हैं। और कितनी अज्यूम करोगे? नाइक्विस्ट क्राइटेरिया कहता है कि सैंपलिंग रेट कितना होना चाहिए, more than the twice of the maximum frequency component। यहां मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट कौन सा है, 5 किलोहर्ट्ज। इसके 2 गुने से ज्यादा होना है, 10 से ज्यादा होना है, कुछ भी हो सकता है। और तभी अलियासिंग नहीं आएगी, अदरवाइज अलियासिंग आएगी। तो सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी हमने रखा है 20 किलोहर्ट्ज, जो कि उससे बहुत ज्यादा है, ठीक है। यूज हैनिंग विंडो। तो आपको हैनिंग विंडो का फंक्शन पता होना चाहिए कि हैनिंग विंडो का फंक्शन होता कैसा है। अब जब ये स्पेसिफिकेशंस हमारे सामने गिवन है, इनसे हमें एफआईआर फिल्टर डिजाइन करना है, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा, HDN, HDN। और दूसरा क्या चाहिए होगा, WN, ताकि इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर सको और अपना फिल्टर कोएफिशिएंट फाइंड आउट कर सको, ठीक है। तो हम पहले अपनी फ्रीक्वेंसीज फाइंड आउट करेंगे, कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज फाइंड आउट करेंगे, ओमेगा 1 और ओमेगा 2 फाइंड आउट करेंगे। ओमेगा 1 आएगा F1 से, ओमेगा 2 आएगा F2 से। F1 है 2 किलोहर्ट्ज, F2 है 5 किलोहर्ट्ज। ओमेगा 1 कितना हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई 20 पाई मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई एफ होता है। तो F1 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई पाई डिवाइडेड बाई FS, तो ये बन जाता है आपका 4 इंटू 10⁻³ पाई डिवाइडेड बाई FS, दैट मीन्स 0.2 पाई। और ओमेगा 2 आपका आता है 0.5 पाई, ठीक है। डेल्टा एफ, डेल्टा एफ क्या है, ट्रांजिशन वेट। आप सीधे डेल्टा ओमेगा कैलकुलेट कर सकते थे, उसका भी फॉर्मूला आपके पास है। सीधे डेल्टा ओमेगा कैलकुलेट करने का भी फॉर्मूला आपके पास है, ठीक है। तो आप सीधे डेल्टा ओमेगा कर सकते थे, हमने क्या किया, डेल्टा एफ कैलकुलेट किया। डेल्टा एफ क्या होगा, डेल्टा एफ होगा F2 माइनस F1 डिवाइडेड बाई FS, ठीक है। डेल्टा एफ नॉर्मलाइज्ड,
is f2 minus f1 divided by delta f which is 0.15. इसका कोई यूनिट नहीं होगा, डेल्टा एफ का कोई यूनिट नहीं होगा, ये होगा 0.15. कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी which is equal to omega 1 plus omega 2 divided by 2, that means 0.35 pi. ओमेगा सी मालूम हो गया, A2 गिवन है, डेल्टा एफ मालूम है, हमें ऑर्डर ऑफ द फिल्टर नहीं पता है, ऑर्डर ऑफ द फिल्टर नहीं पता है। ऑर्डर ऑफ द फिल्टर फाइंड आउट करने के लिए हमने ये फॉर्मूला यूज किया है n का, ठीक है। ऑर्डर ऑफ द फिल्टर फाइंड आउट करने के लिए हमने ये n का फॉर्मूला यूज किया है, n इज इक्वल टू a माइनस 7.95 डिवाइड बाई 28.72 डेल्टा एफ। ये फॉर्मूला आपको, या तो आप इसकी जगह केजर विंडो का फॉर्मूला ले सकते थे जो n का फॉर्मूला गिवन है, या जो स्टार्टिंग में मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था n का, आप वो फॉर्मूला भी चूज कर सकते थे। जैसे मैं आपको दिखाता हूं बैक करके, जब हम केजर विंडो का फॉर्मूला देख रहे थे, तो केजर विंडो के केस में आपका कैपिटल N जो निकल रहा था वो निकल के आ रहा था a माइनस 8 डिवाइडेड बाई 4.57 मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा ओमेगा प्लस 1। ये वही फॉर्मूला है, थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्मेट है वही फॉर्मूला, ठीक है। वहां डेल्टा एफ था, यहाँ डेल्टा ओमेगा है, इसलिए वैल्यूज डिफरेंट है, अदरवाइज फॉर्मूला वही है, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। और एक फॉर्मूला मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, जब हम FIR फिल्टर स्टार्ट कर रहे थे, ये फॉर्मूला आप वहां इसको भी यूज कर सकते थे, लेकिन इसको यूज आप तब करते जब आपको डेल्टा 1 मालूम होता, आपको सिर्फ डेल्टा 2 मालूम है, डेल्टा 1 नहीं मालूम है, ठीक है। आपको सिर्फ डेल्टा 2 मालूम है, डेल्टा 1 नहीं मालूम है, इसलिए यहां पर आप ये फॉर्मूला चूज करने में आपको तकलीफ होगी। एक काम और कर सकते थे कि ये जो अंडर रूट डेल्टा 1 डेल्टा 2 है, इस पूरे की जगह सिर्फ आप डेल्टा रख सकते थे, डेल्टा 2, और तब इसको सॉल्व करते, लगभग लगभग वही वैल्यू आएगी, थोड़ा सा इधर थोड़ा सा उधर, बहुत ज्यादा अंतर नहीं आएगा, करके देखना। तो दोनों में से कोई सा भी फॉर्मूला आप चूज कर सकते हैं n की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। तो n है फिल्टर ऑर्डर, ये फिल्टर ऑर्डर हमें यहां से कैलकुलेट करना है। इसके लिए a हमारे पास है विच इज 42, डेल्टा एफ हमने अभी कैलकुलेट किया है 0.15, और जब इसको हम पुट करते हैं तो यहां पर आता है आपका n लगभग लगभग 8, जिसको कि हमने ऑड ले लिया है 9। फर्स्ट एग्जांपल जो हम कर रहे थे उसमें भी मैंने आपको यही कहा था कि हम पूरी कोशिश करते हैं कि जो हमारा n होगा वो हम कैसा लें, ऑड, ठीक है। जब तक कि रिटर्न कंडीशन ना हो कि उसको हमें इवन ही लेना है, उसको हमें ऑड ही चूज करना चाहिए फॉर द सिंप्लिसिटी ऑफ आवर कैलकुलेशंस, ठीक है ना। हैनिंग विंडो कहा गया है यूज करना है। हैनिंग विंडो का फंक्शन WN हैनिंग विंडो का फंक्शन ये रहा 1/2 1 माइनस cos 2 pi n by n minus 1 when n is in between 0 to n minus 1 and 0 otherwise। और जो आपका फिल्टर फंक्शन है
हमने लो पास फिल्टर चूज किया हुआ है। क्वेश्चन में ऐसा कुछ गिवन नहीं है कि आपको लो पास बनाना है कि बैंड पास बनाना है, लेकिन चूंकि पास बैंड एज फ्रीक्वेंसी गिवन है 2 किलोहर्ट्ज और स्टॉप बैंड एज फ्रीक्वेंसी गिवन है 5 किलोहर्ट्ज, तो चूंकि एक एक पास बैंड एज और स्टॉप बैंड एज गिवन है, तो ये या तो लो पास होगा या हाई पास होगा। बैंड पास या बैंड स्टॉप होने का मतलब नहीं बनता। और चूंकि पास बैंड एज फ्रीक्वेंसी छोटी है और स्टॉप बैंड एज फ्रीक्वेंसी बड़ी है, मतलब छोटी वाली फ्रीक्वेंसी तक आपको पास करना है और बड़ी वाली फ्रीक्वेंसी से आपको स्टॉप करना है, तो ये फिल्टर कौन सा बना? लो पास फिल्टर। अब आपको लो पास फिल्टर डिजाइन करना है, और लो पास फिल्टर के लिए HDN का जो फंक्शन हमने आपको दिखाया हुआ है, टेबल जो दिखाई है, वो टेबल क्या कहती है कि HDN कैसा होना चाहिए लो पास फिल्टर के लिए? साइन ओमेगा सी एन माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई पाई एन माइनस अल्फा। साइन ओमेगा सी एन माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई पाई एन माइनस अल्फा। ठीक है, और कोई अल्फा की वैल्यू नहीं गिवन है तो अल्फा हम 0 मान लेते हैं। ठीक ना, इस पूरे की वैल्यू हम 1 मान लेते हैं कि पास बैंड एज फ्रीक्वेंसी तक वैल्यू 1 है और उसके बाद स्टॉप बैंड एज फ्रीक्वेंसी से वैल्यू 0 हो रही है। जो ट्रांजिशन हो रहा है 1 से 0 तक का ट्रांजिशन बैंड में हो रहा है, 2 किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के बीच में हो रहा है। लेकिन पास बैंड में कंप्लीटली उसकी वैल्यू 1 है और स्टॉप बैंड में कंप्लीटली उसकी वैल्यू 0 है। तब आपका जो HDN बनता है वो कैसा बनता है? साइन ओमेगा सी एन माइनस अल्फा डिवाइड बाई पाई एन माइनस अल्फा। अल्फा जब आप 0 पुट करते हो तो क्या बन जाता है? साइन ओमेगा सी एन डिवाइडेड बाई पाई एन। और यहां जो आपके पास फंक्शन आ रहा है ये भी कैसा है? साइन ओमेगा सी एन डिवाइडेड बाई पाई एन। ओमेगा सी कितना है? 0.35 पाई। 0.35 pi is the omega c. The sin omega c n divided by pi n for n not equal to 0. अच्छा, जब n 0 होगा उस टाइम पर HDN क्या होगा? तब ये 0/0 का टर्म बनता है और उस कंडीशन में हमें HD0 की वैल्यू LH रूल से फाइंड आउट करनी होगी। और जब आप LH रूल इसमें लगाते हो तो HD0 की वैल्यू क्या आती है? 0.35, बिकॉज लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाई थीटा इज इक्वल टू 1। तो 0.35 का मल्टीप्लीकेशन ऊपर करो नीचे करो तो ये जो पूरा थीटा है ये इस थीटा के इक्वल हो जाता है और तब ये साइन थीटा बाई थीटा 1 बनता है। ठीक है, और HD0 की वैल्यू क्या आती है? 0.35। तो HDN की वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है, WN की वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है। अच्छा, एक चीज और, चूंकि HD0 हमारा सेंटर वैल्यू हो रहा है तो आधी वैल्यूज 0 के लेफ्ट में होंगी, आधी वैल्यूज 0 के राइट में होंगी। n 9 है तो 4 वैल्यूज 0 के लेफ्ट में होंगी, मींस नेगेटिव साइड में होंगी, और 4 वैल्यूज पॉजिटिव साइड में होंगी। और सिस्टम कैसा बन जाएगा? नॉन कॉजल। हमें कैसा चाहिए? कॉजल। तो कॉजल सिस्टम के लिए हम क्या करते हैं? उसको राइट शिफ्ट कर देते हैं। तो जो -4 पर वैल्यू थी वो कहाँ आएगी? 0 पे। -3 पर जो वैल्यू थी वो कहाँ आएगी? 1 पे। -2 वाली वैल्यू 2 पर, -1 वाली वैल्यू 3 पर, 0 वाली वैल्यू 5 पर, सॉरी 4 पर, 1 वाली वैल्यू 5 पर, 2 वाली 6 पर, 3 वाली 7 पर और 4 वाली 8 पर। ठीक, तो इस तरीके से हमने HDN को राइट शिफ्ट करके कॉजल बना लिया। और ये WN तो ऑलरेडी 0 से 8 तक है, कॉजल है। ठीक है, अब हम वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। तो जब हम -4 पुट करते हैं
तो वैल्यू क्या आती है, दिस वन। -4 पुट करते हैं तो वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी। या तो इसको राइट शिफ्ट करने के लिए हम सीधे इसको क्या लिख दें, n-4, ठीक ना। राइट शिफ्ट करने के लिए एच डी एन में हम क्या कर दें, n-4, और n-4 करने के बाद जब हम वैल्यू n की 0 1 2 3 4 5 6 7 8 पुट करते हैं तो वैल्यू हमारी यही आती है। और एक चीज आप ध्यान देंगे, यहाँ जो वैल्यू यहाँ पर है 0 पर वही वैल्यू 8 पर है, जो वैल्यू 1 पर होगी वही वैल्यू 7 पर होगी, जो 2 पर होगी वही 6 पर होगी, जो 3 पर होगी वही 5 पर होगी, और 4 वाला मिडिल वैल्यू रह जाता है। ऐसे ही हम Wn कैलकुलेट करते हैं। Wn जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इसकी मिड वैल्यू हमेशा 1 होगी, चाहे कोई सा भी फिल्टर होगा, कोई सा भी विंडो होगा, मिडिल वैल्यू 1 होगी। हैमिंग विंडो है तो साइड वाली दोनों वैल्यूज एंड वैल्यूज 0 होंगी, ठीक है। अगर यही हैमिंग विंडो होता तो एंड वैल्यूज 0 नहीं होती, 0.08 होता, ठीक ना, 0.08 होता। रेक्टेंगुलर विंडो होता तो कहीं 0 नहीं होता, सारी वैल्यूज 1 होती। लेकिन चूंकि हैनिंग विंडो है तो उसका फंक्शन आपका ऐसा आता है, और इस फंक्शन को जब आप सॉल्व करते हो तो वैल्यूज क्या आती हैं, पहली 0 पर 0, 1 पे 0.1464, 2 पे 0.5, 3 पर 0.8535, 4 पे 1, और फिर उसके बाद सेम वैल्यूज रिपीट होती हैं, ठीक है। और उसके बाद करना क्या है, एच डी एन मल्टीप्लाइड बाई डब्ल्यू एन, एच डी एन मल्टीप्लाइड बाई डब्ल्यू एन, ठीक है। हर जगह एलिमेंट वाइज एच डी एन मल्टीप्लाइड बाई डब्ल्यू एन कर दिया, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपका रिजल्टेंट आता है वो बनता है एच एन। क्या बनता है, एच एन, फिल्टर कोइफिशिएंट, ठीक है। तो ये आ गए आपके फिल्टर कोइफिशिएंट्स। वैसे तो क्वेश्चन यहीं तक सॉल्व हो जाता है, लेकिन अगर आपसे कहा जाता है कि आप इसको डिजिटल फिल्टर डिजाइन करें, मींस जेड ट्रांसफॉर्म भी डिजाइन करें, तो आपको करना क्या होगा, एच जेड कैलकुलेट करना होगा। कोइफिशिएंट्स यही रह जाएंगे, क्योंकि फर्स्ट टर्म 0 है तो जो कांस्टेंट टर्म होता है वो खत्म हो जाएगा। फिर -0.002339 जेड इनवर्स प्लस 0.064379 जेड माइनस 2 प्लस 0.242066 जेड पावर माइनस 3, देन 0.35 जेड पावर माइनस 4, 0.242066 z power minus 5, 0.064379 z power minus 6, point minus 0.002339 z power minus 7, और लास्ट वैल्यू फिर से 0, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने एच एन को फाइंड आउट कर सकते हैं, एच जेड को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, it should be example 3. The desired response of a low pass filter is given. यहां अल्फा गिवन है, देखो 3, यहां अल्फा गिवन है 3, ठीक ना, अल्फा गिवन है। डिटरमिन h e raised to j omega for n is equal to 7 यूजिंग हैमिंग विंडो। अब यहां आपको n कैलकुलेट नहीं करना है, n गिवन है, n आपको कैलकुलेट नहीं करना है, n गिवन है। हैमिंग विंडो आपको चूज करना है और एक फिल्टर डिजाइन करना। अब ये फिल्टर है कौन सा, पहले तो ये पता हो ये फिल्टर है कौन सा। तो इसको आप ध्यान से देखेंगे, ये नेगेटिव से पॉजिटिव तक आ रहा है जिसमें मैग्नीट्यूड है, तो ये फिल्टर कौन सा होगा। कभी भी जो नेगेटिव से पॉजिटिव तक आ रहा है ये कैसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा, ठीक ना। और ये है कौन सा, लो पास फिल्टर।
तो आपको लो पास फिल्टर ही डिजाइन करना है इसमें भी, जिसमें एन आपका 7 गिवन है, हैमिंग विंडो यूज करना है। तो लो पास फिल्टर का सबसे पहले एच डी एन फाइंड आउट कर लो। एच डी एन क्या होगा, साइन ओमेगा सी n-3 डिवाइड बाई पाई n-3 फॉर n नॉट इक्वल टू 3, ठीक ना, फॉर n नॉट इज इक्वल टू 3, और 1/पाई होगा जब आपका n 3 होगा, ठीक, क्लियर है। तो इस टाइप से आपका एच डी एन मिला। डब्ल्यू एन हैमिंग विंडो के लिए जो बनता है 0.54 माइनस 0.46 cos 2 pi n by 6 फॉर 0 to n minus 1, n 7 है तो 0 to 6 एंड 0 अदरवाइज। अब एच डी एन की अलग अलग वैल्यूज आप लेंगे, इसमें कहीं शिफ्टिंग नहीं करनी, ऑलरेडी शिफ्टेड सीक्वेंस है। 0 to 6 तक की वैल्यूज आप कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। डब्ल्यू एन की 0 to 6 तक की वैल्यूज आप कैलकुलेट करेंगे और उन दोनों को अलग अलग एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई कर देंगे, फिल्टर कोएफिशिएंट्स रेडी हो जाए, ठीक है। या तो आप इसको याद रख लें साइन ओमेगा सी एन माइनस अल्फा डिवाइड बाई पाई एन माइनस अल्फा, या तो आप ये काम कर लें, या फिर आप जो है यहां से इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये फॉर्मूला है 1/2 पाई माइनस पाई टू पाई एच डी ई रेज टू जे ओमेगा ई रेज टू जे ओमेगा एन डी ओमेगा। यहां से आप इसको इंटीग्रेट करके भी ये रिजल्ट ले सकते हैं, ठीक है ना। एच डी एन आप अलग अलग कैलकुलेट करेंगे फ्रॉम द फॉर्मूला, डब्ल्यू एन आप अलग अलग कैलकुलेट करेंगे फ्रॉम द फॉर्मूला, और ध्यान रखेंगे कि एच डी एन हो या डब्ल्यू एन हो, एच डी एन हो या डब्ल्यू एन हो, दोनों ही केस में आपको सिमेट्री दिखाई देगी, लीनियर फेज दिखाई देगा। जो वैल्यू यहाँ है सेम वैल्यू आपकी यहाँ पाई जाएगी, जो वैल्यू यहाँ है सेम वैल्यू यहाँ पर होगी, ठीक है। ऐसे ही डब्ल्यू एन में भी होगा, जो वैल्यू यहाँ है वो वैल्यू यहाँ होगी, जो वैल्यू यहाँ है वो वैल्यू यहाँ होगी। मींस लीनियर फेज आपके इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, और जब इन दोनों में लीनियर फेज होगा तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे, यहां भी आपको लीनियर फेज ही मिलेगा, ठीक है। तो ये जो एच एन है, ये तीनों एग्जांपल्स का आप देखेंगे, तीनों एग्जांपल्स में एच एन जो है आपका वो लीनियर फेज में ही आ रहा है। ये भी लीनियर फेज है, इसके पिछले वाले एग्जांपल में देखो ये भी लीनियर फेज है, इसके पिछले वाले एग्जांपल में देखो ये भी लीनियर फेज ही होगा, ठीक है। और अगर लीनियर फेज नहीं आता है इसका मतलब है कि वैल्यूज में कहीं कोई मिस्टेक है। ये देखो यहाँ पर जो वैल्यू यहाँ है वही वैल्यू यहाँ पर है, ठीक ना। जो वैल्यू यहाँ पर है आपकी सेकेंड फर्स्ट वैल्यू दिस वन, वही वैल्यू यहाँ पर है, जो यहाँ है तीसरे नंबर पे वही यहाँ पर है। मींस कंप्लीटली लीनियर फेज आपको मिल रहा है, ठीक है। और इसी लीनियर फेज की जरूरत हमें पड़ती है जब हम एफआईआर फिल्टर डिजाइन करते हैं, और हम हमेशा ये ध्यान रखते हैं कि जो हम बना रहे हैं वो हमेशा लीनियर फेज फिल्टर बने, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज इफेक्ट ऑफ फाइनाइट वर्ड लेंथ, इसी यूनिट 2 में ही है। इसको हम अगले लेक्चर में अगले वीडियो में कवर करेंगे, स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।